हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट के जो ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी ऑफिशियल गाइडलाइन रिलीज़ कर दी गई है। अब ये गाइडलाइन उन बच्चों के लिए भी है जो फाइनल ईयर के साथ साथ अपने बैक पेपर भी देंगे, और उन बच्चों के लिए भी है जिनके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं लेकिन फिर भी कोई पेपर उनका रह गया है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो करंटली सेकेंड और फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए ये गाइडलाइन नहीं है। तो ये गाइडलाइन मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 मई को ये गाइडलाइन पब्लिश हुई है। यहाँ पे सब्जेक्ट वही है कि एसओएल रेगुलर और एनसीवेब के बच्चों के लिए ये गाइडलाइन है फाइनल ईयर या सेमेस्टर के लिए। अच्छा, शुरू में क्या बताया गया है इन्होंने? शुरू में यही चीज़ बताई गई है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो इनका ऑफिशियल मोड होता था एग्ज़ाम का, यानी कि पेन पेपर मोड, ऑफलाइन मोड, उसको ना करते हुए ये ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। और ये एग्ज़ाम जो टास्क फोर्स बनाया गया था यूनिवर्सिटी द्वारा और जो वर्किंग कमेटी थी उनके द्वारा लिए गए डिसीजन को ध्यान में रखते हुए ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट भी दोस्तों, जो बच्चों का रिज़ल्ट होगा ओपन बुक एग्ज़ाम का, वो भी जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं ये लोग क्या कहते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में ये कहते हैं दोस्तों, जो ओपन बुक एग्ज़ाम है उसके लिए जो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपकी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो आपकी आंसर शीट होगी उसको वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। सिर्फ इतने टाइम के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, ये कहता है आपका पहला पॉइंट। तो पूरे तरीके से आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो डेट शीट है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो टेंटेटिव डेट शीट है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है, आप उस डेट शीट को जाकर देख सकते हो। ठीक है, और हो सकता है इस डेट शीट में चेंजेस आएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता चेंजेस आएंगे। तो डेट शीट आप चेक करते रहिए, और जो फाइनल डेट शीट आएगी वो भी आपको वेबसाइट पर ही मिलेगी। 29 मई को ये डेट शीट वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। इसके अलावा फॉर एक्स स्टूडेंट का मतलब हुआ यहाँ पे जिनके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या किसी पेपर में बैक है, तो वो एक्स स्टूडेंट होते हैं। फॉर एक्स स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, यानी कि जो बच्चे अपने परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं कि जैसे सपोज अगर आप एक्स स्टूडेंट हो तो आप अपने प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो जो डेट शीट वेबसाइट पर अवेलेबल है वो आपके लिए भी फॉलो करी जाएगी। फाइनल ईयर स्टूडेंट हो बैकलॉग और ईयर इन प्रीवियस सेमेस्टर, यानी कि जो बच्चे इस साल फाइनल ईयर में हैं और उनका प्रीवियस सेमेस्टर में बैक है, तो वो भी अपना एग्ज़ाम जो होंगे वो डेट शीट के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, स्टूडेंट हु हैव पास आउट देयर फाइनल ईयर, जिन्होंने 6 सेमेस्टर या फाइनल ईयर पास आउट कर लिया है 2019 में, तो वो भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इस साल अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करा तो 31 मई लास्ट डेट है, उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे बच्चे जो करेंटली फाइनल ईयर में हैं तो वो अपने प्रीवियस ईयर के इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट हु हैव अपेयर फॉर ओबीई एंड विशेस टू इम्प्रूव देयर ग्रेड। अच्छा, ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपने ओपन बुक एग्ज़ाम दे दिया इस साल, उसके बाद रिजल्ट आया आपका और आप चाहते हो कि जो रिजल्ट आया है उसमें किसी पेपर का इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, तो वो इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो। उसमें आपका जो भी स्कीम होती है यूनिवर्सिटी की वो फॉलो करी जाएगी। ठीक है, और सेमेस्टर वाले जनवरी 2021 में दे पाएंगे, और जो इवेंट सेमेस्टर वाले हैं वो मई जून 2021 में अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो दे पाएंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट ये कहते हैं कि सभी स्टूडेंट को अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल कर देना है, एसओएल के हो, एनसीएफ के हो या रेगुलर के हो। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जो आपका कॉलेज है, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो कॉलेज की वेबसाइट पर आएगा, एसओएल और एनसीएफ के स्टूडेंट हो तो इन दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट को जो भी उनका टीचर है, ठीक है, उनके कांटेक्ट में रहना है, अपना ईमेल आईडी चेक करते रहना है, एसएमएस सर्विस चेक करते रहनी है सारी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होंगे वो चेक करते रहना है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी रेगुलर वालों की वो वहीं के उसी के थ्रू भेजी जाएगी अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टीचर प्रोवाइड करता है तो। ठीक है, अब नीचे आते हैं, स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट इन एडवांस। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 6 है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट नंबर 6 के वजह से यहाँ पर थोड़ी आपको खुशी मिलेगी। ये बोलते हैं कि जो कॉलेज है आपका वो चाहे तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी, तो कॉलेज अगर चाहे तो वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है बच्चों को। ठीक है,
और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। हाउएवर नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ इशू हैव टू बी टेकन केयर एट प्रायोरिटी and no compromise should be allowed while extending facilities. If number increases, the student can avail the facility available at common service center at nearest location. तो बेसिकली यहाँ पे हो सकता है कुछ सेंटर भी आपके लिए बनाए जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है अगर सेंटर बनाए जाएंगे तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी बाद में। तो पॉइंट नंबर 8 जो है थोड़ा रिलैक्स करता है स्टूडेंट को, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन पेपर शॉल बी एक्सेस बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पोर्टल एज पर शेड्यूल नोटिफाइड बाय एग्जाम ब्रांच। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका वो एक पोर्टल तैयार करा जाएगा उसके लिए, वहीं से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एग्जाम ब्रांच शॉल ऑल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर एट द ईमेल ऑफ कॉलेज ऑन ईच डे। यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कॉलेज को भी प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्जाम ब्रांच के द्वारा, और वो चीज़ होगी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे कुछ घंटे पहले कॉलेज को भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्ज़ाम ब्रांच द्वारा। तो अगर किसी बच्चों को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत हुई तो वो एग्ज़ाम वाले दिन अपने कॉलेज से भी कांटेक्ट कर सकता है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका कॉलेज है उनके कॉन्टैक्ट में आपको ज़रूर रहना है। ये रेगुलर कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है और एनसीएफ की, एसओएल की यहाँ पर अभी बात नहीं हो रही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 क्या कहते हैं? सिमिलरली इन केस फॉर एनी रीजन इफ द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू अपलोड देयर आंसर शीट ऑन द पोर्टल, सेम कैन बी सेंड इन पीडीएफ फॉर्मेट एट द डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस ऑफ द कॉलेज during the time specified. However, it may be notified that this option may be exercised only in case of emergency. यानी कि अगर ऐसे सिचुएशन आ गई कि जो बच्चा है अपनी आंसर शीट जो है अपलोड नहीं कर सका, ठीक है, तो उसको वो आंसर शीट पीडीएफ में कन्वर्ट करके कॉलेज की ईमेल आईडी पर सेंड करनी होगी। अब वो ईमेल आईडी क्या होगी वो कॉलेज की वेबसाइट पर आपको पता चलेगा, या फिर जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उस पर पता चलेगा। सिमिलरली एसओएल के लिए भी ऑब्वियसली वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी वो डेजिग्नेटेड ईमेल्स बनवाएंगे, फ़ोन नंबर बनाएंगे, तो वो सब जानकारी एसओएल की वेबसाइट पर, एनसीएफ की वेबसाइट पर और डीयू के रेगुलर कॉलेजेस की वेबसाइट पर भी ज़रूर आएगी। तो आपको इस 1.5 महीने में जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, वो ज़रूर चेक करते रहनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 में ये लिखा हुआ है कि कॉलेज जो है अपने फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, जिसमें वो बच्चों की क्वारी हैंडल करेंगे। स्टूडेंट शॉल आंसर द क्वेश्चन ऑन प्लेन पेपर ऑफ A4 साइज। स्टूडेंट शुड पुट पेज नंबर ऑन ईच पेपर। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो A4 साइज का प्लेन आंसर शीट होती है उसमें आपको आंसर लिखना है, और आंसर शीट के ऊपर सीरियल नंबर लिख देना है। यानी कि पहले शीट है तो उसके ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक है, फिर 2, 3, ऐसे आपको आंसर शीट के ऊपर आंसर नंबर भी लिखना है। टोटल ड्यूरेशन OBE की 3 घंटे होगी, जिसमें से 2 घंटे जो दिए जाएंगे स्टूडेंट को वो आंसर लिखने के लिए दिए जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा 1 आवर है वो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और जो आंसर शीट है उसको स्कैन करने के लिए दिए जाएंगे। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी शॉल बी गिवन 5 आवर्स टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, PWD कैटेगरी से आते हैं, उनको 5 घंटे दिए जाएंगे अपने जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसर शीट करने की और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की, आंसर शीट अपलोड करने की, उसके लिए उनको 5 घंटे दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 15 में ये बात लिखी है कि एक अंडरटेकिंग भी आपको दिया जाएगा। जब आप अपना जो आंसर है वो कर चुके होंगे, जो अपना पेपर है वो कर चुके होंगे, अपनी आंसर शीट अपलोड करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर एक अंडरटेकिंग आएगा जिसको आपको फिल करना होगा। अंडरटेकिंग कहाँ पर आएगा? जिस पोर्टल पर आप आंसर शीट अपलोड करोगे तो वहाँ पर एक अंडरटेकिंग आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपने कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करा है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको टिक करनी होगी। द परफॉर्मा ऑफ द अंडरटेकिंग शॉल बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट ऑन द पोर्टल फ्रॉम वेयर क्वेश्चन पेपर आर डाउनलोडेड। जिस पोर्टल से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो उसी पोर्टल पर आपको एक अंडरटेकिंग आएगा जिस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। इसी के साथ हम आते हैं पॉइंट नंबर 16 पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी उन बच्चों की चिंता करती है जो ओपन बुक एग्जाम में अपियर नहीं हो सकते रिमोटली, घर बैठे बैठे, and thus will give such student one more chance to appear for the exam in convenient mode। ऐसे बच्चे जो ओपन बुक एग्जाम में अपियर नहीं हो सकते, उन बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी कन्वेंशनल मोड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी।
व्हेन द प्रेजेंट सिचुएशन इम्प्रूव, जब करंट सिचुएशन इम्प्रूव होगी। द कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन सच केस इफ रिक्वायर्ड शॉल बी कंडक्टेड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ओबीई। ओबीई का जो करंट एग्जाम है वो हो जाएगा, उसके रिजल्ट के बाद ही जो कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो करवाया जाएगा। उसके लिए फ्रेश डेट वगैरह और फॉर्म फिल करने की फ्रेश डेट वो बाद में आपको बताई जाएंगी सितंबर के शुरुआत में। ठीक है। पॉइंट नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल 1 week prior from the commencement of exam to facilitate the student who are appearing for exam to become aware about mode of exam and use of tools required for downloading the paper and uploading the answer sheet after completion of exam। यानी कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले कम से कम मॉक टेस्ट की सीरीज भी यूनिवर्सिटी शुरू करेगी अपनी वेबसाइट पर, जिसमें मॉक टेस्ट में क्वेश्चन के पैटर्न के अलावा आपको ये बात भी जानने को मिलेगी कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डाउनलोड करना है ऑनलाइन, उसको फिर आंसर शीट को किस तरीके से अपलोड करना है। ठीक है। उसका बाकायदा यूज़र मैनुअल वेबसाइट पर आएगा, वो आपको मदद करेगा ओपन बुक एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 18 हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 18 अगेन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हर किसी को ये पता है कि हमारे देश के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया या फिर कुछ और एरियाज़ होगा जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि वो कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड करेगी उन बच्चों को। ठीक है। और ऊपर वाले पॉइंट में भी ये बात लिखी हुई थी कि इसकी डिटेल बाद में बताई जाएगी, यानी कि जल्द ही इसकी डिटेल भी बताई जाएगी। तो उन बच्चों को जो इंटरनेट फैसिलिटी जिनके पास नहीं है, उनको कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे उन बच्चों के लिए, जहाँ पर जाकर वो अपनी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू यूज़ द ICT इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज अवेलेबल विद CSC for downloading and taking print out of question paper, scanning and uploading the answer sheet for the portal। ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो इंटरनेट की चिंता कर रहे थे, ये भी यूनिवर्सिटी की तरफ से करा जा रहा है। स्टूडेंट कैन अवेल ऑल दिस फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट एट अवेलेबल एट CSC, यानी कि कोई पैसे भी नहीं लिए जाएंगे उनके लिए इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। देयर आर मोर देन 2 लाख functional CSC located at almost all gram panchayat at village level throughout India and all of them should be available for the student। ठीक है। ये बात भी इनकी सही है कि 2 लाख से ज़्यादा जो है सेंटर अवेलेबल हैं। अब मुझे तो नहीं पता ये बात सही है या नहीं, बट यूनिवर्सिटी कह रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे करेंगे ये लोग। स्टूडेंट कैन access the detail of CSC available at their nearest location from the official website of Ministry of Electronics and Information Technology। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट बता रहा है, यहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कि जिस एरिया में आप रह रहे हो उसके आसपास कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ पर है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी हु शॉल अवेल द फैसिलिटी ऑफ CSC आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर स्क्राइबर एज पर रोल एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि PWD स्टूडेंट अगर CSC की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो जब वो सेंटर में जाएंगे तो अपने साथ अपना स्क्राइबर भी लेके जाओगे। All relevant information regarding CSC shall be uploaded on the official website of university well before the commencement of OBE। ठीक है। वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आएगी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर हैं, बनाए गए हैं बच्चों के लिए। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट शॉल चेक द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी सेम may be communicated to the examination branch through email without any delay। तो बेसिकली आप डेटशीट चेक कर सकते हो, वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये चीज़ लास्ट पॉइंट में बताई गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन आएगी सिर्फ वही माननी होगी, उसी को आपको चेक करना है। अदर स्टूडेंट के लिए जो गाइडलाइन है वो 5 जून तक आएंगी। ठीक है। और अबव गाइडलाइन आर वैलिड ओनली फॉर फाइनल सेमेस्टर, यानी कि जो गाइडलाइन मैंने आपको बताई ये सिर्फ फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के लिए ही फॉलो करी गई हैं। ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ ओपन बुक एग्जाम की गाइडलाइन थी जो कि यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको गाइडलाइन समझ में आ गई होंगी। ठीक है। कुछ डाउट आपका है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।